प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। जैसा कि आज ही पेपर आपको 22 फरवरी 2024 का पेपर हुआ है, जिन बच्चों का भी पेपर कोड 301 DF है, जो हमारे 8 साइड के बच्चे हैं, साहित्यिक हिंदी के जो बच्चे हैं उनका पेपर है, जो हमारे विद्यालय में यही कोड आया था। प्यारे बच्चों, तो हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाया है 3 महीने, तो मैं आपको इसको सॉल्व करा दूं। पेपर कोड देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, 301 DF जिसका होगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको तुरंत दे रहा हूँ। व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ प्रश्नों पर आपको मैं, क्योंकि व्याख्या करने का कोई औचित्य रह नहीं गया है प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, पेपर सामने रखिएगा और फटाफट मिला लीजिए। शुभ संध्या प्यारे बच्चों। जैसे ही पेपर समाप्त हुआ, मैंने कॉपी का सीलिंग पैकिंग कराया। मैंने सोचा आपको एक वीडियो आपको बच्चों में डाल दूं, ताकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नाच के तो पाठ्यक्रम के रचनाकार सदल मिस कोई सोल्यूशन नहीं देंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ विकल्प बताएंगे, क्योंकि सोल्यूशन देने का कोई मतलब है नहीं। जितना पढ़ाया था उससे भी आसान पेपर आया है। मैंने तो आपको TGT PGT लेवल का वीडियो डाल दिया था प्यारे बच्चों, वहां से मैंने, लेकिन उससे बहुत कई गुना पेपर सरल आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पेपर बनाया है, निश्चित ही वह बधाई के पात्र है। अब नहीं पढ़ना है तो आपका काम है। बालकृष्ण भट्ट प्यारे बच्चों, हिंदी प्रदीप, कोई व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत सरल है। गोदान क्या है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। 3 नंबर ये सभी का हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, 301 DF ध्यान दें प्यारे बच्चों। जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्ट साइड, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं आर्ट साइड, छायावादी के प्रसिद्ध आलोचक प्यारे बच्चों वीडियो डाला था कि रामचंद्र शुक्ल सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में सबसे सफल आलोचक माने जाते हैं। तो सिर्फ छायावाद युग से ही संबंधित नहीं प्यारे बच्चों, भी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। जो बच्चे देखे होंगे हमारा वीडियो, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सफल आलोचक माने जाते हैं। वो किसी युग से संबंधित नहीं है, चाहे वो कोई भी युग हो, वो हर युग में वो सफल आलोचक है। तो प्यारे बच्चों, जिसने अगर रामचंद्र शुक्ल को टिक किया होगा, बिल्कुल उनकी बल्ले बल्ले है। और रानी केतकी की कहानी ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां, जो कि ये सब गद्यकार हैं, इंसान चार लोग गद्यकार हैं। और अगला है चांद का मुटेड़ा, मुक्ति बोध, ठीक है प्यारे बच्चों। हम जो आपको सोल्यूशन देते हैं बिल्कुल सही देते हैं, बिल्कुल मिलाते चलेगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ध्यान दे यहाँ पर, प्रश्न को ध्यान दे, नहीं रामचरितमानस में चले जाना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये आदिकाल से है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आदिकाल से शुरू हुआ था, और आदिकाल के बाद जब भक्ति काल आया, तब यहाँ पर रामचरितमानस होता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आदिकाल, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है, तो सबसे पहले हिंदी में आदिकाल ही तो आया। आदिकाल में जब आदिकाल आया तो वहाँ पृथ्वीराज रासो लिखा गया, और जब आदिकाल के बाद हमारा भक्ति काल आया तो वहाँ भक्ति काल में रामचरितमानस लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, जिसने पृथ्वीराज रासो को टिक किया है, बिल्कुल राइट है। और इसको तो अभी एक दिन पहले इस वीडियो को अपलोड किया था, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र कौन है? हिंदी साहित्य को लिखा है डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है प्यारे बच्चों। इसको अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, बिल्कुल वीडियो सब अपलोड किया था, अगर जिन्होंने खोल के देखा होगा ना, उनका तो सब सारा काम बन गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर वाणी के डिटेक्टर है, ऐसा माना है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है प्यारे बच्चों। और अब आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये चितंबरा पर मिला था 1952 में। चितंबरा 1952 में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, या ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? चितंबरा पर। बाकी ये बीड़ा, कला और बुढ़ा चांद और ग्रंथि इस पर नहीं ध्यान दिए, चिदम्बरा। और अब आ जाते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल टॉप प्रश्न है, टॉप का टॉप। क्या है? हमारी युवा शक्ति है, हमारी युवा शक्ति से संपर्क है। तो ये कहाँ से है? हम और हमारा आदर्श। पाठ का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हम और हमारा आदर्श। तो हम और हमारा आदर्श किसने लिखा है? APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, राष्ट्रपति साहब। कौन लिखा है? APJ अब्दुल कलाम। तो इसको जिन बच्चों ने टिक किया होगा, हम और हमारा आदर्श, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। बाकी
तो सारी चीजें आपको बता ही दिया गया था, संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखनी है। और इसमें अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, प्रसार का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, इसमें बहुत ही जिस प्रकार से हमें तो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद के मुताबिक पेपर इतना बेहतरीन दिया है कि प्यारे बच्चों 95, 96 अगर कापियों जितनी कापी मैंने अब लोड किया था, अगर आप जिन बच्चों ने कापियों को पढ़ लिया होगा उनका भी 95 अंक आना ही तय है। इच्छाएं नाना है, इच्छाएं नाना है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको पढ़ोगे और समझोगे, इसको कौन लिखा है, भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ समझ गए होंगे प्यारे बच्चे कि भाग्य और पुरुषार्थ किसका है। भाग्य और पुरुषार्थ है, भाग्य और पुरुषार्थ किसका है, जैनेन्द्र का है। ठीक है, जो अपना अपना भाग्य लिखा है। बस यहाँ पर अगर ये भाग्य और पुरुषार्थ जिन बच्चों ने पकड़ लिया होगा उनका तो 10 नंबर पूरा लोहा हो गया। बस रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है, बस इसी को पढ़ना है। क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति का मतलब हुआ कि आज हमको ये मिल जाए, आज वो मिल जाए, आज गाड़ी मिल जाए, कल के मकान बनाने, ये सब सारी चीजें इसी में चलती रहती हैं। ये सब पूरा द्वंद्व बना रहता है प्यारे बच्चों, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सोल्यूशन आपको मारेंगे। यहाँ पर आ गया है, मुझे फूल मत मारो अबला बाला वियोगिनी। ये देख लिया, अबला बाला वियोगिनी आ गया। जब अबला बाला वियोगिनी आ गया तो कौन आ गए, अबला बाला वियोगिनी आ गया, हमारे आ गए मैथिली शरण गुप्त। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब यहाँ पर लिख दोगे मैथिली शरण गुप्त हो गए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कर देनी है। और यहाँ पर इसमें बहुत बहुत ही नॉर्मल चीजें आपको पूछा है। यहाँ पर आ गया तरन तनुजा तट, यहाँ पर तट होना था, तर लिखा है, प्रिंटिंग यहाँ पर भी मिस किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तरन तनुजा तट तमाल, ये जो तर है इसको तट होना था, तट। चलो ठीक है, भारतेंदु है, भारतेंदु, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, जिन बच्चों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र टिक किया होगा बिल्कुल राइट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और अगला यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। बिल्कुल रटाते रटाते मैं थक गया था। क्या थक गया था, रटाते रटाते मैं थक गया था। क्या थक गया था कि प्यारे बच्चों इसको छोड़ना मत, वासुदेव शरण अग्रवाल को, और प्रसाद को मत छोड़ना। वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रसाद दोनों लोग देख लीजिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये प्रसाद भी आ गए, ये प्रसाद भी आ गए, जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल भी आ गए। ठीक है, तो मैंने इतना बिल्कुल सटीक आपको दिया था कि 95 से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पर ये बहादुर, बहादुर और पंचलाइट तो लिखाते लिखाते मैं थक गया। बहादुर पंचलाइट, बहादुर पंचलाइट है प्यारे बच्चों, इतना बेहतरीन पेपर। तो मैंने सोचा कि, और यहाँ पर ये जो आपका खंड काव्य है प्यारे बच्चों, ये जिले के हिसाब से होगा। हमारे यहाँ चलता है सत्य का जीत प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो जिन बच्चों का अपना जिले के हिसाब से इसको भी आपको करना है। और यहाँ पर आ गया हमारा क्या, अतीत प्रथम कल्पे जनाः एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम। अतीत प्रथम कल्पे कहाँ से है भैया, ये तो जातक कथा से आ गया। कहाँ से आ गया, जातक कथा। जातक कथा, जिन बच्चों ने बिल्कुल थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उनका भी काम यहाँ पर बन गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है चतुष्पदा। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, चतुष्पदा से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने, और यहाँ पर ये कहाँ से है, जातक कथा से हो गया। और ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा यहाँ पर पूछा है गद्यांश, यानी बच्चों इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये जो दूसरा बौद्ध युगे इमे सिद्धांतः, बौद्ध युगे इमे, यहाँ तो प्यारे बच्चे ये दिया ही है पंचशील सिद्धांत, तो पाठ करना मुझे आपको मिल गया, ये दिया गया यहाँ। जिन बच्चों ने मान ली इसको यहाँ अगर आप हंसते थे पंचशील सिद्धांत, ये तो पूरा पाठ का नाम हो गया। बस कहानी इसी से बन गई, यहाँ से अपना आप लिख सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो, क्योंकि हम आर्ट साइड का पेपर दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, 301 DF, जो हमारे बच्चे आर्ट साइड के हैं, साहित्यिक वर्ग के प्यारे बच्चे ध्यान दें, 301 DF। यहाँ पर सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेक परमापदा पदम। ठीक है, ये कहाँ से है, सुभाष रत्नानी से है। जो सुभाष रत्नान के 14 रत्न हैं, वहाँ
साइंस वाले में आ गया विद्या विवाद के लिए, वहाँ विद्या विवाद आए धनम मदाए, और यहाँ आपको मिल गया सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदा पदम, यहाँ ये आ गया। ठीक है, तो सुभाष रत्नानी से हो गया। और जो ये वाला है ये तुम्हारा आपका है ऋतु वर्णन से है। कहाँ से? ऋतु वर्णन, ये ऋतु वर्णनम से है, ऋतु वर्णनम हो गया। इसको भी मैंने कितनी बार वीडियो अपलोड, कितनी बार कहा। और यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर भी मैंने आपको करा था। और यहाँ पर रस छंद अलंकार, इसमें तो कुछ बताने नहीं है आपको। हास्य रस रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार है, चौपाई, इसमें तो बताने की जरूरत है। यहाँ तो बिल्कुल आपके 6 अंक आपके राइट हैं, 2, 2, 4, 2, 6 सभी के। और यहाँ पर आपको निबंध, निबंध में मैंने बताया था कि प्रस्तावना उपसंहार मत भूलना, और बीच में ही आपको 4 से 5 हेडिंग अपलोड करने। देखो, परिधन आवरण, पर्यावरण, परिधन आवरण, बताते बताते थक गया था। परिधन आवरण जो हमको चारों ओर से ढके हुए है, उसी की समस्या और समाधान, यानी कि पेड़ों को कटान से रोका जाए, समाधान में पेड़ों को और लगाया जाए। बस प्यारे बच्चे हो गया। पोधन अना, पोधन अना, पौना हो गया। उत्धन चरण, उत्धन, 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 उत्धन चारणम, उच्चारणम, उत्धन चरणम, उच्चारणम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्धन ये वाला दा होगा प्यारे बच्चों, सारी यहाँ ये दा होगा, उत्धन चारणम, उच्चारणम हो गया। ठीक है, और हम यहाँ आ जाते हैं सज्जन पर। सतधन जन, सतधन जना, सतधन जना ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग में हो जाएगा। और यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर पूछा है किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम। तो विग्रह उपकृष्णम, यानी कि कृष्ण के समीप अव्ययीभाव समास, क्योंकि यहाँ उप लगा है ना, ये अव्ययीभाव समास हो गया। कृष्ण के समीप। महाधनम में कर्मधारय समास हो गया। समास का नाम ही तो पूछ रहा है। महाधनम जिसके पास बहुत धन है, महाधनम, धन है जिसके पास, ऐसे आपको लिख देना है। धन है जिसके पास। मदाहस्त बहुब्रीहि समास, जो मदहस्त हो, जो मद में बिल्कुल डूबा हुआ हो। यहाँ पर आपको क्या हो गया, एक लेटर लिख देना है, चाहे तो सड़क में फैली बीमारी पर जिलाधिकारी को, और यहाँ पर या तो फिर आपको दुर्घटना में लिख देना है प्यारे बच्चों। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। जो हमारा 14 प्रश्न है ये हो गया धातु प्रत्यय। यहाँ पर गम धातु और त्यक्त्वा प्रत्यय, और इसमें त्यक्त्वा प्रत्यय लिखकर, यानी यहाँ पर एक शब्द हो गया लिख धातु, और यहाँ पर एक क्या हो गया, द्वितीय अभिधा परितः सम्यह निक्सा। ठीक है, यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति होगी ना, गृहम परितः उद्यान, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति अभिधा परितः सम्यह निक्सा, ये सूत्र है। और अगर यह नहीं आता तो यहाँ चतुर्थी नमः स्वस्ति स्वाहा, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, लेकिन तीनों में से एक ही लिखना है। ये हमें उम्मीद है इन प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारे इसको ही आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। वैसे ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों।